हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स क्लासेस। इस चैनल पर आपको हर क्लासेस के लिए साइंस की वीडियोस मिलेंगी। तो जो बच्चे साइंस में इंटरेस्टेड हैं और 11th 12th के लिए फ़िज़िक्स की वीडियोस मिलेंगी, तो उनके पास आप ज़रूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो पिछली वीडियो में हमने रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ा था। आज हम मिरर के बारे में पढ़ेंगे। मिरर क्या होता है, मिरर के टाइप्स क्या क्या हैं और इनके द्वारा जो इमेज बनाई जाएगी उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मिरर क्या है। मिरर एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, यानी कि एक पॉलिश्ड सरफेस जो कि रिफ्लेक्शन करवा सके, लाइट का रिफ्लेक्शन हो सके जिस सरफेस से, उसे हम मिरर कहेंगे। विच कैन रिफ्लेक्ट लाइट। तो जो सरफेस लाइट को रिफ्लेक्ट कर सकता है उसे हम मिरर कहेंगे। अब मिरर दो टाइप से मेनली पढ़ने हमें। तीसरी टाइप है वो यहाँ इस स्टैंडर्ड में डिस्कस नहीं करनी, ये 10th स्टैंडर्ड के लिए वीडियो है। तो देखो, एक सबसे पहले जो हम पिछली क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं, प्लेन मिरर। दूसरा है जो यहाँ पर हमें पढ़ना है, स्फेरिकल मिरर्स। प्लेन मिरर के लिए कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है हमें इसके द्वारा बनाई गई इमेजेस की। देखो, इसके द्वारा इमेज कैसी बनाई जाती हैं। हमेशा इमेज वर्चुअल होगी, वर्चुअल होने के साथ साथ वो इरेक्ट भी होगी। इनके अर्थ हम इसके बाद जानेंगे क्या है वो। दूसरी जो इसकी प्रॉपर्टी है कि लेटरल इन्वर्टेड इमेज बनेगी। जो इमेज बनेगी वो लेटरली इन्वर्टेड होगी। तीसरी है साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि इमेज का साइज और ऑब्जेक्ट का साइज बराबर होगा। जो फोर्थ प्रॉपर्टी बनेगी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस बराबर होगी। एक बार हम वर्चुअल और जो इसके विपरीत होती हैं, रियल के बारे में देखते हैं। तो ऐसी इमेज जो किसी स्क्रीन पर ली जा सके उसे हम रियल इमेज कहते हैं, और जो स्क्रीन पर ना पैदा की जा सके, ना प्रस्तुत की जा सके, उसे हम वर्चुअल कहते हैं। वर्चुअल होने के साथ साथ इरेक्ट भी होगी। इरेक्ट का मतलब है सीधी इमेज बनेगी। और लेटरली इन्वर्टेड, यहाँ पर ये मतलब है कि दायां हिस्सा बाएं तरफ दिखेगा और बायां हिस्सा दाईं तरफ दिखेगा, तो इसलिए इसको लिखा लेटरल इन्वर्टेड। अब देखो, स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं। स्फेरिकल मिरर्स वो होते हैं जिनके रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस, यानी कि जिस सरफेस से या जिस हिस्से से रिफ्लेक्शन होगा वो स्फीयर की फॉर्म में होंगे, स्फेरिकल होंगे। तो ये मिरर्स दो टाइप के हमें पढ़ने हैं। नंबर 1 कनकेव, नंबर 2 कन्वेक्स। तो अगर ये स्फेरिकल होंगे तो किसी न किसी तरफ ये इनवार्ड या आउटवार्ड मुड़े भी होंगे। देखो, या तो ये स्फेरिकल ऐसे होंगे या ये ऐसे होंगे। तो अगर अंदर की तरफ रिफ्लेक्शन हो, बाहर इसके ऊपर पॉलिश हो, अंदर की तरफ रिफ्लेक्शन ये शो करे और बाहर की तरफ पॉलिश हो, तो इसका नाम रखेंगे हम कनकेव मिरर। और अगर अंदर की तरफ पॉलिश कर रखी हो और बाहर की तरफ रिफ्लेक्शन शो करेगा, तो इसका नाम रखेंगे कन्वेक्स मिरर। तो अभी इस स्लाइड में हम इन सारी चीज़ों को समझेंगे और अगली स्लाइड में आपको नोट्स की फॉर्म में मिलेंगी है। वहाँ से आप इन्हें कॉपी कर सकते हैं या फिर अपनी समझ से अपने खुद के नोट्स तैयार कर सकते हैं। देखो, अब हम कुछ टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे, टर्म्स पढ़ेंगे जो कि इमेज फॉर्मेशन में हमें यूज़ करनी है। सबसे पहले हम जानेंगे कि पोल क्या होता है। देखो, ये एक अभी अभी डिस्कस किया कि जो रिफ्लेक्शन अंदर की तरफ से शो करे, बाहर इसके पॉलिश कर रखी है, ये पॉलिश का साइन है, और अंदर की तरफ ये रिफ्लेक्शन शो करेगा, यानी कि यहाँ लाइट पड़ेगी तो उसको किसी दिशा में वापस इसी मीडियम में भेज देगा। यही रिफ्लेक्शन है जो हमें पिछली वीडियो में सीख रहे थे। तो इस जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये इतना सा सरफेस, इसका जो सेंटर है इसे हम पोल कहेंगे और पी से डिनोट करेंगे। ये हमेशा इस सरफेस के ऊपर रहता है। इसके बाद हमें पढ़ना है
कि सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखो, अच्छा पोल के बारे में एक बात और जान लेते हैं। ये कनकेव मिरर के लिए था। अगर हम यहाँ कन्वेक्स मिरर बनाएंगे तो इसका सेंटर होगा वो कन्वेक्स मिरर का पोल होगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? अब ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये जो कनकेव मिरर है, ये किसी न किसी स्फीयर से काटा गया है, इसलिए इसको हम स्फेरिकल कहते हैं। तो अगर इस स्फीयर को पूरा करें, ऐसे हम इसको पूरा कर दें, तो जो इसका यहाँ पर सेंटर बनेगा स्फीयर का, वही इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। इसको हम सी से डिनोट करते हैं। सेम फॉर कन्वेक्स मिरर। अगर इस कन्वेक्स मिरर को भी इस दिशा में, इस डायरेक्शन में पूरा करें, तो जो इस स्फीयर का सेंटर है वही इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस यानी कि कन्वेक्स मिरर का भी सेंटर होगा। ये पोल और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। अभी तक हमने दो बातें डिस्कस की हैं, एक सेंटर ऑफ कर्वेचर और एक पोल। सेंटर ऑफ कर्वेचर को हमेशा सी से डिनोट करेंगे और पोल को पी से डिनोट करेंगे। अब एक क्वेश्चन है आपको जो बताना है कि क्या सेंटर ऑफ कर्वेचर मिरर का पार्ट होता है या नहीं होता है। अगर होता है तो ये कहाँ पर लाई करता है, नहीं होता है तो कहाँ लाई करता है, ये आपको ज़रूर आंसर देना है। तीसरी बात जो हम डिस्कस करेंगे वो है रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिसको हम आर से डिनोट करेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर। देखो, ये कन्वेक्स मिरर का पोल है, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अगर हम इन दोनों को ज्वाइन कर दें सेंटर से लेकर पोल तक, ये जो डिस्टेंस आई है इसे हम आर से डिनोट करेंगे। ये है रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये उस स्फीयर की भी रेडियस है जिससे ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस लिया गया है। अच्छा, पूरी डेफिनेशन इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, द रेडियस ऑफ द स्फीयर ऑफ विच द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए स्फीयर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर फॉर्म्स अ पार्ट। यानी कि जिस स्फेरिकल मिरर का ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ये स्फेरिकल मिरर जिस स्फीयर का हिस्सा है उसी की ये रेडियस है। या सिंपली हम इसको ऐसे बोलेंगे कि डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ मिरर इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। और ऐसे ही हम कन्वेक्स मिरर के लिए P को C से ज्वाइन करेंगे और ये R डिस्टेंस है, तो हमें यहाँ लिख सकते हैं हम कि PC इज इक्वल टू R। जो ये PC डिस्टेंस है ये R रेडियस ऑफ कर्वेचर है। फोर्थ पॉइंट हम डिस्कस करेंगे कि प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है। प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस ये वो स्ट्रेट लाइन है जो कि इस पोल से और सेंटर से पास होती है। अच्छा, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो एक कांस्टेंट डिस्टेंस है, जो एक से सीमित दूरी है, इसको हम बोलेंगे रेडियस। और ये जो डिस्टेंस है ये आगे तक जा सकती है, तो इस स्ट्रेट लाइन को हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। The straight line passing through pole and center of the curvature of a spherical mirror is called principal axis. नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट हम डिस्कस करेंगे कि फोकस क्या होता है। देखो, इसको इस स्लाइड में डिस्कस करते हैं कि फोकस क्या है। फोकस को हम F से डिनोट करते हैं। फोकस को समझने के लिए एक बार इसका डायग्राम बनाते हैं। ये कनकेव मिरर है, बाहर से पॉलिश्ड है और अंदर की तरफ ये रिफ्लेक्टिंग टाइप है। बीच में जो स्फीयर का सेंटर है वही इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर था। ये पोल है, पोल और सेंटर से पास होने वाली लाइन, स्ट्रेट लाइन को हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। और अगर कोई लाइन से रेज ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही हैं, चाहे वो कितनी भी रेज आए, पैरेलल आने वाली रेज हमेशा एक ही पॉइंट से पास होंगी। मान लेते हैं वो इस पॉइंट से पास हो रही हैं, तो ये भी इसी पॉइंट से पास होगी। ये एक तीसरी लाइन आई, ये भी इसी से पास होगी। एक और लाइन अगर हम लें तो ये भी इसी से पास होगी। तो ये इस फिक्स पॉइंट को हम बोलते हैं फोकस ऑफ द मिरर। इसको हम F से डिनोट करते हैं। तो ये था कनकेव मिरर के लिए। The point at which all the rays coming parallel to the principal axis intersects after reflection is called focus. इसको हम प्रिंसिपल फोकस भी कह सकते हैं क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर लाई करता है ये। तो दूसरी बात है कि कन्वेक्स मिरर के लिए ये कैसे होगा। ये एक कन्वेक्स मिरर है,
ये इसका सेंटर पोल, ये स्फीयर का सेंटर जो सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये प्रिंसिपल एक्सिस। इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ऐसे लाइंस या रेज ऑफ लाइट आ रही हैं, ये इधर से आई है, तो ये रिफ्लेक्शन के बाद हमें ऐसी अपीयर होती है कि मानो ये इस सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर की जगह ये किसी एक फिक्स पॉइंट से आएगी, और ये भी हमें ऐसी लगे कि मानो कि ये किसी पॉइंट से आ रही है, कम फ्रॉम एनी फिक्स पॉइंट, एंड दिस फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड फोकस ऑफ द कन्वेक्स मिरर। इसको एक बार दोबारा देखते हैं। ये कन्वेक्स मिरर है, ये इसका सेंटर पोल और ये स्फीयर का सेंटर, इन दोनों से पास होने वाली लाइन बोलेंगे हम प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज ऑफ लाइट आ रही हैं, ये इधर से रे ऑफ लाइट आई, ये हमें रिफ्लेक्शन के बाद ऐसी लगेगी कि जैसे किसी एक पॉइंट से आ रही हो इधर से, ये भी हमें ऐसी ही लगेगी जैसे किसी एक फिक्स पॉइंट से आ रही है। तो जहाँ से ये आती हुई दिखाई देती हैं, फ्रॉम वेयर दिस अपीयर्स टू कम दिस फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड फोकस। तो इस पॉइंट को हम कहेंगे फोकस ऑफ द कन्वेक्स मिरर। इसको भी एफ से ही डिनोट करते हैं। नेक्स्ट बात है फोकल लेंथ क्या होती है। तो इस फोकस और पोल के बीच की डिस्टेंस को हम बोलते हैं फोकल लेंथ, और फोकल लेंथ को हम स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। फोकल लेंथ ये पी और एफ के बीच की ये कन्वेक्स मिरर के लिए, और ये पी और एफ इधर के लिए ये कनकेव मिरर के लिए। नेक्स्ट है जो वो है अपर्चर। देखो जिस सरफेस से, जिस स्फीयर से ये मिरर्स काटे गए हैं, तो इनकी जो आउटलाइन है वो एक सर्कुलर आउटलाइन बन गई है। इस सर्कुलर आउटलाइन का एक इफेक्टिव डायमीटर यहाँ से लेकर यहाँ तक, इस इफेक्टिव डायमीटर को, इस सर्कुलर आउटलाइन के डायमीटर को हम बोलते हैं अपर्चर। इसको डिनोट एम एन एक्स वाई पी क्यू किसी से भी कर सकते हैं। तो जो ये एम एन डिस्टेंस है, ये इसका अपर्चर है इस मिरर का। सेम फॉर कन्वेक्स मिरर, ये कन्वेक्स मिरर के लिए भी यही होगा, एम एन से डिनोट कर लेते हैं, ये इसका अपर्चर। देखो इस चैप्टर में जो हम डिस्कस करेंगे वो ऐसे स्फीयर्स, ऐसे मिरर्स डिस्कस करेंगे जिनके अपर्चर इनकी रेडियस ऑफ कर्वेचर की रिस्पेक्ट में बहुत छोटे होंगे। तो फॉर स्मॉल अपर्चर्स एक रिलेशन यहाँ से निकल कर आती है कि जो आर है रेडियस ऑफ कर्वेचर वो होता है 2 × एफ। ये एफ, स्मॉल एफ क्या है, स्मॉल एफ है फोकल लेंथ, यानी कि फोकल लेंथ अगर डबल करेंगे तो हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर मिलेगी। देखो जो ये एफ है ये ऑलमोस्ट इनके बीच में लाई करता है, यहाँ भी ये एफ इनके बीच में लाई करता है। तो यहाँ तक की हम स्टडी करेंगे। अब मैं इनको बढ़िया से कैसे लिखते हैं वैसे लिखे हुए आपको दिखाता हूँ। देखिए फर्स्ट जो स्लाइड आएगी उसमें देखिए, सबसे पहले हमने पढ़ा था कि प्लेन मिरर से, प्लेन मिरर के द्वारा जो इमेज बनाई जाती हैं उनकी प्रॉपर्टीज हमने स्टडी की थी। फर्स्ट प्रॉपर्टी थी कि ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट। एक प्लेन मिरर हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट यानी कि सीधी इमेज बनाता है। द साइज ऑफ द इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। जो इमेज का साइज बनेगा वही बनेगा जितना कि ऑब्जेक्ट है। इमेज डिस्टेंस हमेशा इक्वल होगी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के। इमेज डिस्टेंस है, मैं एक बार आपको दोबारा बता देता हूँ कि इमेज डिस्टेंस क्या होती है। देखो मान ले कि ये हमारे पास एक प्लेन मिरर है और इसके सामने यहाँ कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो मिरर से लेकर इस ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस को बोलते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। वर्चुअल इमेज बनेगी, इसको हम किसी भी स्क्रीन पर नहीं बना सकते, तो ये इस मिरर के पीछे बनेगी, ये इतनी ही पीछे बनेगी जितना ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इसके आगे, तो ये यहाँ से बनेगी, ये होगी इसकी इमेज डिस्टेंस। ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस हमेशा बराबर होंगी प्लेन मिरर के केस में। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है लेटरली इन्वर्टेड, यानी कि लेफ्ट में जो चीज़ होगी वो राइट में दिखेगी और राइट वाली चीज़ हमेशा लेफ्ट में दिखेगी।
ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो हम 7th क्लास से पढ़ते आ रहे थे, 7th में 8th में हमने पढ़ी, उनको अब 10th में रिवाइज़ किया है सिर्फ हम। इस क्लास में जो मेन टॉपिक है वो है स्फेरिकल मिरर्स का। स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं? द मिरर्स हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस आर स्फेरिकल आर कॉल्ड स्फेरिकल मिरर्स। जिनके रिफ्लेक्टिंग सरफेस स्फेरिकल हो उनके हम स्फेरिकल मिरर बोलेंगे। देखो अब ये दो टाइप के होते हैं, कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर। कनकेव मिरर वो होते हैं जिनके रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड इनवार्ड हों, यानी कि अंदर की तरफ वो कर्व्ड हों। स्फीयर हैं, अगर उनको काटेंगे तो कर्व तो बनेंगे। देखो ये एक कर्व बनेगा अगर हमें इसको काटेंगे पूरे स्फीयर को, तो ये अंदर की तरफ अगर रिफ्लेक्टिंग टाइप बनेगा तो कनकेव है, और बाहर की तरफ ये रिफ्लेक्टिंग टाइप बनेगा तो ये कन्वेक्स है। देखो यहाँ से आप इनकी डेफिनेशन नोट कर सकते हैं, ये प्रॉपरली बनाए भी गए हैं, यहाँ से आप नोट कर सकते हैं इनको। अगली स्लाइड में देखिए कि कुछ टर्म्स हमने देखी थी जो स्फेरिकल मिरर्स के डिस्कशन के दौरान हम यूज़ करेंगे। सबसे पहली थी पोल। पोल क्या होता है? जो ये रिफ्लेक्टिंग टाइप मिरर है या रिफ्लेक्टिंग सरफेस है एक स्फेरिकल मिरर का, इसके सेंटर को हम पोल बोलते हैं। ये कनकेव मिरर के लिए, ये कन्वेक्स मिरर के लिए। दूसरा देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर, द सेंटर ऑफ स्फीयर फ्रॉम विच रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज टेकन। यानी कि जिस स्फीयर से वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस लिया गया है उस सरफेस उस स्फीयर का सेंटर ही सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है। ये देखो यहाँ से हम इस एक बात नोट कर सकते हैं कि कनकेव मिरर के लिए ये हमेशा फ्रंट में लाई करता है और कन्वेक्स मिरर के लिए बिहाइंड लाई करता है, पीछे की तरफ होता है। नेक्स्ट देखो, जो तीसरी बात हमने देखी थी वो थी रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है? ये रेडियस ऑफ कर्वेचर का मतलब है कि रेडियस ऑफ द स्फीयर ऑफ विच द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर, यानी कि उस स्फीयर की रेडियस जिससे रिफ्लेक्टिंग सरफेस बनाया गया है किसी स्फेरिकल मिरर का, इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर। इट इज़ डिनोटेड बाई और इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाई आर। हमेशा इसको आर से डिनोट करेंगे। देखो ये एक कनकेव मिरर है, ये पोल है, ये सी है, सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि पी से सी तक की डिस्टेंस पी सी इज इक्वल टू आर। सेम फॉर कन्वेक्स मिरर। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है? द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ए पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। ये प्रिंसिपल एक्सिस है। पांचवी बात हमने देखी थी कि फोकस ऑफ कनकेव मिरर, उसको एक बार आप देखिए। द पॉइंट एट विच ऑल द रेज कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इंटरसेक्ट्स आफ्टर रिफ्लेक्शन, यानी कि रिफ्लेक्शन के बाद जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली रेज हैं जिस भी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी उस पॉइंट को हम बोलेंगे प्रिंसिपल फोकस और सिंपली फोकस। देखो एक ये रे आई है जो कनकेव मिरर के अंदर प्रिंसिपल एक्सिस है उसके पैरेलल आ रही है, एक ये नीचे से आ रही है, दोनों ने इसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया है, इस पॉइंट को बोला है फोकस। एंड फॉर कन्वेक्स मिरर द रिफ्लेक्टेड रेज from a convex mirror appear to come from a point on the principal axis। हमें ऐसा अपीयर होता है कि ये किसी प्रिंसिपल एक्सिस पर कोई पॉइंट है, उस पॉइंट से आती हुई हमें अपीयर होती है, तो उस पॉइंट को ही हम बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। नेक्स्ट जो बात थी वो है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या होती है? ये डिस्टेंस है पोल और फोकस के बीच की। इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस ऑफ द मिरर। मिरर मीन्स स्फेरिकल मिरर, यहाँ पर बात है। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एफ, इसको हम हमेशा स्मॉल एफ से ही डिनोट करेंगे। ये डायग्राम है कनकेव मिरर के लिए और ये कन्वेक्स मिरर के लिए। देखो अपर्चर क्या होता है? द डायमीटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड इट्स अपर्चर। जो ये स्फेरिकल मिरर है ये लिया एक स्फीयर से है, तो इसकी आउटलाइन ये जो बाउंड्री है ये एक सर्कुलर आउटलाइन है और इसका डायमीटर कहलाएगा अपर्चर। ये कनकेव के लिए और ये कन्वेक्स के लिए।
रेडियस ऑफ कर्वेचर में और फोकल लेंथ में एक रिलेशन होती है, लेकिन ये रिलेशन हमेशा ऐसे मिरर्स के लिए है जिनका अपर्चर बहुत छोटा होता है, किससे, रेडियस से। जिनका अपर्चर रेडियस से बहुत छोटा, उनके लिए ये रिलेशन है R इज इक्वल टू 2F, यानी कि 2 मल्टीप्लाई अगर F से करेंगे या F मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू R, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे और आगे हम इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे। और जो क्वेश्चन मैंने बीच में पूछा था उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो समझ में आई है, ये सारी टर्म्स आपको समझ आई हैं, तो वही वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें ज़रूर से भी ज़रूर। थैंक यू वेरी मच।